गढ़वाल के पवित्र हिमालयों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं एक खूबसूरत और शांत जगह जहां भगवान शिव के मुख की पूजा होती है, बाबा रुद्रनाथ धाम। यह दिव्य मंदिर लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र और रोमांचक यात्रा को, जिसका हर कदम देता है एक अद्भुत अनुभव। यह इस यात्रा का मुख्य द्वार है। यहीं से रुद्रनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है, जो लगभग 22 किलोमीटर लंबी है। इस तरीके से आपको पत्थरों पर निशान मिल जाएंगे आने और जाने के लिए। रुद्रनाथ यात्रा, वो भी बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में यह यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते फिसलन भरे थे, चढ़ाई काफ़ी कठिन थी और हर कदम पर शरीर की परीक्षा हो रही थी। लेकिन हर मोड़ पर प्रकृति की असली सुंदरता दिख रही थी। बादलों से ढकी पहाड़ियाँ, हरियाली से भरे बुग्याल और चारों तरफ एक गहराई भरी शांति। रास्ते में आपको पानी भरने के काफ़ी सोर्स मिल जाएंगे, तो हैवी बॉटल कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बॉटल लेके चलिए और रास्ते में जहाँ ज़रूरत हो उसे भरते रहिए। अब हम पहुँच चुके हैं अपने रुद्रनाथ यात्रा के पहले पड़ाव पर, पुंग बुग्याल। यह खुला पहाड़ों के बीच एक सुकून भरी जगह है। यहाँ खाने पीने और रुकने की अच्छी व्यवस्था है और थोड़ी देर के लिए आप अपनी थकान भूल जाते हो। ट्रैक के इस मोड़ पर आकर लगता है कि सफ़र सच में शुरू हुआ है। यहाँ से अगला पानी का सोर्स लगभग 3 किलोमीटर दूर है और रास्ते में काफ़ी चढ़ाई आने वाली है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक बात जो इस यात्रा में मुझे हर कदम पर महसूस हुई, वो यह थी कि पुंग बुग्याल हर हाइट से नज़र आता है, चाहे हम कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं। जब भी पीछे मुड़कर देखते हैं, पुंग बुग्याल वहीं होता है, जैसे यह बुग्याल इस पूरी यात्रा का एक हिस्सा नहीं बल्कि एक साथी हो, जो हर कदम पर हमारे साथ चल रहा है।
पुन बुग्याल से सीधी चढ़ाई चढ़कर जब आप 3 किलोमीटर ऊपर आएंगे तब आपको यहाँ पर कुछ दुकानें दिखाई देंगी। और ये जगह है मोली खरक। यहाँ हमने अपना सुबह का नाश्ता किया और आगे की यात्रा फिर से शुरू की। गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी ऐसी जगह आते हैं तो अपना कचरा एक पॉली बैग में कैरी करें। और ये इतनी खूबसूरत जगह है, इसे गंदा ना करें। गाइस, आपको जगह जगह इस तरीके के बोर्ड मिल जाएंगे और आपको इन चीज़ों का पालन करना है। अभी हम पहुंच चुके हैं लेटी बुग्याल। लेटी बुग्याल रुद्रनाथ यात्रा का तीसरा और आखिरी पड़ाव है। यहाँ पर भी सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। इसके बाद मंदिर से पहले आपको कोई भी दुकान या रुकने की कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। लेटी इस ट्रैक का आखिरी स्टे ऑप्शन है। अगर आप 1 बजे से पहले लिंगटी से नहीं निकले तो आपको आगे की यात्रा अकेले नहीं करने दी जाती है। रास्ते में एक और खूबसूरत नज़ारा मिला। बकरी वालों का एक पूरा झुंड। ये लोग अपनी भेड़ों के साथ इस पहाड़ी ट्रेल पर सफ़र कर रहे थे। रुद्रनाथ ट्रैक सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह पहाड़ों की असली ज़िंदगी को दिखाने का एक जरिया भी है। गाइस, ये है पनार बुग्याल। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो आपने ऊपर आने के लिए करवाया था वो फिर से चेक करवाना पड़ता है। पनार बुग्याल में अपना रजिस्ट्रेशन फिर से चेक करवाने के बाद आपको लगभग 3 से 4 किलोमीटर और खड़ी चढ़ाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद का रास्ता प्लेन और ढलान जैसा होगा, जिसमें आपको यात्रा करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी।
हर हर महादेव। नीचे पहले हम आए जब तो बारिश हो रही थी, अभी ना जब हम आए। रास्ते में कुछ बातें करी श्रद्धालुओं से और जाना उनके दर्शन के बारे में, और उन सभी का एक ही कहना था, चाहे मुसीबत कितनी भी हो, महादेव के दर्शन के बाद सब दूर हो गई। महादेव का नाम लेकर मैंने भी अपना ये सफ़र जारी रखा। वो बोल भी रहे थे, कोई बता भी रहा था वहीं रुकने के लिए। खाना पीना सब कुछ। रास्ते में हमें पास ही के गांव की कुछ आंटियां मिली, जिन्होंने हमें बताया आपको मंदिर के आसपास ही रात में रुकना चाहिए, वहां पर रुकने रहने खाने की अच्छी व्यवस्था है। ये तो मेरा है भाई, मेरे पास है। हाँ मेरे पास है तेरा लाना। वैसे तो रुद्रनाथ की यात्रा काफ़ी मुश्किल है। अगर आप ये यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर घोड़े और पिट्ठू की भी व्यवस्था है, लेकिन इनका प्राइस तो बहुत ज़्यादा है। पूछने पे पता चला यह एक साइड का 10,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। कल अब हम पहुंच चुके हैं इस ट्रैक के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, पितरधार। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की कि ये है पितरधार, और यहाँ पर हमें देखने को मिले कौवे। क्या हो सकता है इनके होने का यहाँ रीज़न? पूरे रास्ते में कहीं नहीं दिखे, सिर्फ पितरधार में, मंदिर के आसपास। यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ यात्री मंदिर तक पहुँचने से पहले अपने पितरों की पूजा करते हैं। आप देख पा रहे हैं इन कुत्तों के गले में
एक अलग ही टाइप का पट्टा है, वो इसलिए है ताकि इनको भालू या लेपर्ड्स अपना शिकार ना बना पाए। दोस्तों, पितरधार के बाद लगभग सारी चढ़ाई कम हो जाती है और रास्ता ढलान वाला बन जाता है, आप देख ही पा रहे हैं। पितरधार से 2 किलोमीटर के बाद आपको एक पॉइंट मिलेगा जहां से सबसे पहले आपको रुद्रनाथ मंदिर के दर्शन होंगे और इसीलिए यहाँ पर एक प्रवेश द्वार सा बनाया हुआ है। अब हम रुद्रनाथ मंदिर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही देर का रास्ता और है और फिर होंगे बाबा रुद्रनाथ के दर्शन। हर महादेव।
मंदिर के पंडित जी के पुत्र के द्वारा हमें ये मालूम हुआ कि यह 6 मंदिर पांचों पांडव और उनकी माता कुंती के हैं। मंदिर के आसपास नाइट स्टे के लिए अच्छी एकोमोडेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। बेसिक गेस्ट हाउस और धर्मशाला मिल जाती हैं। खाने पीने का भी प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। सिंपल और सात्विक भोजन मिल जाता है, तो आप आराम से यहाँ रुक सकते हैं और सुबह शांति से दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ अगर आप आते हो तो आपको रुकने की, रहने की, खाने की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन आप यहाँ पर बाथरूम यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि बाथरूम की व्यवस्था अभी तक यहाँ चालू हुई नहीं है। वैसे काम चल रहा है इस चीज़ का। दोस्तों, अभी यहाँ से निकलते हैं और वापस हमें सगर विलेज पहुँचना है, तो हमारा सफ़र काफ़ी लंबा रहेगा। लगभग हम 3-4 बजे ही नीचे पहुंच पाएंगे, इसलिए हमने 6 बजे अपनी जर्नी शुरू कर दी है। हमारे जूते ऑलमोस्ट भीग गए थे पूरे, तो अभी हमें रिटर्न की जर्नी स्लीपर्स में करनी पड़ रही है। आप जब भी यहाँ पे रुद्रनाथ आते हैं तो हो सके तो एक एक्स्ट्रा पेयर शूज़ कैरी करें, क्योंकि आते टाइम पूरे रूट पे बारिश हो रही थी और अभी बारिश है नहीं। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। अगर बारिश ना हो तो आप अपना दूसरा पेयर शूज़ पहन पाओ। स्लीपर में थोड़ा टिपिकल हो जाएगा आपके लिए, जैसा कि हमारा भी हो रहा है। हर हर महादेव। ज़िंदगी में एक बार रुद्रनाथ की यात्रा सभी को ज़रूर करनी चाहिए। ये सिर्फ़ एक ट्रैक नहीं, एक आत्मिक अनुभव है। हर कदम पर थकान, हर मोड़ पर कठिनाइयाँ, लेकिन हर पल एक नया शांति का एहसास। शारीरिक श्रम हो या मन का डर,
सबका सामना करना पड़ता है, लेकिन जब आप रुद्रनाथ पहुंचते हो सब कुछ सफल लगता है। ये यात्रा आपको बदल कर रख देगी।